भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए संपूर्ण टीम के साथ में नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। बाबरी में साप्ताहिक बाजार, जहाँ पर सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है। बाज़ार सूना इसलिए लग रहा है कि यूपी और बिहार के जो मजदूर थे वे किन्हीं कारणों से अपने क्षेत्र वापस चले गए, इसलिए आज बाज़ार कुछ सूना सा लग रहा है। फिर भी यह गांव यदुवंशियों का सबसे बड़ा गांव है और कुछ ही देर में जैसे जैसे किसान खेतों से आएंगे, धीरे धीरे बाज़ार में रौनक आने लगेगी। गरम कपड़ों से लेकर गरम सूट, दवाखाना एवं ज़रूरत की सभी वस्तुएं इस बाज़ार में आपको मिलेगी। इस बाज़ार को तीसरी बार स्थगित किया गया और नए स्थान पर इसे विराजमान किया गया। चूँकि पिछले बाज़ार में भी समस्या थी जगह की, दूसरी बार भी जगह की समस्या होने के कारण तीसरी बार ऐसी जगह पर दुकान को लगाया गया जहां पर अवैध रेत उत्खनन सरकार की नकील बना हुआ है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इस माफियाओं के से झुकी हुई है। पूरे देश में रेत माफियाओं का राज चल रहा है। आज मंगल बाजार होने के बावजूद भी रेत माफिया अपनी रेत को ले जाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सरपंच के रोकने के बाद भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। गरम कपड़े, पानी पकौड़ी वाला, चूड़ी बिछिया और कान के बालों वाला, ये पूनम भट्ट यहाँ का जाना माना पुजारी आज वो ऐसा कह रहे हैं कि आप हमको मरवाना चाहते हैं। ना मेरे पास बंदूक है और ना तलवार और ना मेरे पास कैंची है, फिर भी यदि कोई आदमी मेरे कैमरे में मर जाता है तो उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस बाज़ार की रौनक के बारे में बता रहा हूँ। मां नर्मदा का नव निर्मित मंदिर, मसाले वाले भैया जो कश्मीर का मसाला, पंजाब का मसाला, कलकत्ता का मसाला, यूपी और बिहार का मसाला बेचने के लिए शिवपुर से बाबरी हफ्ते में एक बार आते हैं। बड़े मिलनसार, पत्रकारों को प्रेम बस चाय पिलाते हैं और व्यवहार कुशल है। यह राजू राय जी की दुकान पूरे बाबरी में भव्यता की ओर है। उन्हीं का एक बालक जो इस दुकान को संचालित करता है और राजू राय जी इस समय रिटायर हो चुके, केवल उनका काम है लिखना। धीरे धीरे कैमरा, यहाँ पर अभी शंकर मंदिर का निर्माण चल रहा है और नीचे में 5 दुकानें बनाई गई है, जिसमें एक दुकान भारत सिंह यदुवंशी जो पुराने इस गांव के
बस के माने जाते हैं। उनके 2 बालक हैं, वे दोनों बालक मिलकर इस दुकान का संचालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बाज़ार बड़ा फीका सा लग रहा है। यूपी और बिहार वालों के चले जाने से कुछ लोग रह गए हैं जिनका अभी पेमेंट बाकी है, और यदि ये भी चले गए तो ये बाज़ार नहीं रह जाएगा, मात्र खिलौना रह जाएगा, क्योंकि बाज़ार की रौनक मज़दूरों से है, बाज़ार की रौनक किसानों से है। जब मज़दूर नहीं है तो किसान तो मात्र साल में 3 फसलों के टाइम में ही बाज़ार करता है, बाकी मज़दूर हर दिन बाज़ार करने के लिए हर बाज़ार में पहुंच जाता है। इस समय हम टोस्ट वाले भैया के बारे में बता रहे हैं कि टोस्ट जो है दूध और चाय में खाने लायक टोस्ट आज बाज़ार में अच्छी क्वालिटी पहुंच चुका है। बाजार लगा ज़रूर है, पर मज़दूरों के चले जाने से बाज़ार की रौनक बहुत ही कम है। आप देखिए यूपी के मज़दूर नरेंद्र मोदी की बनियान को कितने आनंद से और प्रेम से पहने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मोदी बनियान भेजी है। लोग बड़े प्रेम से इस बनियान को पहनकर बाज़ार करने के लिए आए हुए हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि 2024 का यह दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं साप्ताहिक बाज़ार का। चाउमीन वाले भाई साहब इस समय अंदर वाली गली पर है, और बाज़ार में लोग चाउमीन वाले भाई को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है करके। और चाउमीन वाले और बिच्छापुर वाले भाई साहब इस समय शंकर जी की गली में दुकान को लगाए हुए हैं। पानी पकौड़ी वाले भैया भी आए हैं, शायद वो इस बाज़ार में पहली बार आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो गए हैं उसमें पानी पकौड़ी वाले भाई साहब का वीडियो ना होने के कारण ऐसा लगता है कि वह पहली बार इस बाज़ार में आए हैं और ग्राहकों के भरोसे दुकान को छोड़ गए हैं। पैसा दो, खा के जाओ। 2024 का पहला मंगलवार। गोलू चाचा की शादी है, वो बारात लेके गए बेटे। एक करण भैया है सब्जी वाले, ये दोनों का जोड़ा है डबल नेहले का। जब जब भी इनको कोई देखता है तो डबल 9 की गाड़ी खरीदता है और डबल 9 पे दाव लगाता है। VIP नंबर। अरे इनके चाचा जी कहाँ हैं? चला मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़। गाड़ी उनकी दिख रही है कहीं नहीं दिख रही? अगर 35 के आधा पैदल आए थे। जाओ। हाँ, तो उनके हाथ भिजवाई थी मैंने। नमकीन वाले सेठी का नमकीन कोई इधर है तो खुद ही नमकीन खा रहे हैं, पर ऐसी गलती मसाले वाले भैया नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले खा लिया। अच्छा, आपने पहले ही खा लिया। ये राहुल पटेल अपने मित्र के साथ में। क्या भाई आपका क्या नाम है? हो भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरे वो तो हमने पहले बोल दिया। तुम्हारा क्या नाम है?
संदीप यदुवंशी जी इस समय मूली बेच रहे हैं, उनके खेत में मूली लगी हुई है। भरते का भट्टा लेकर बैठे हुए हैं भाई साहब। कुछ लोगों ने टमाटर, कोई ने पपीते वाले भाई साहब तो ऐसे बैठ गए हैं शंकर जी जैसे, जैसे फ्री में बांटेंगे ये। चलो अच्छा, फ्री बांटने वाले भी होना चाहिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने फसलों की बिक्री के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब धीरे धीरे बाज़ार में रौनक आ रही है। ये कर्मचारी लोग पहुँच रहे हैं जो उस पार से आए हैं, और इस बाज़ार की शान है ये कर्मचारी, ये मजदूर। अब देखिए कुछ ही देर में बाज़ार किस भाव से निकलेगा ये मजदूर ही बता पाएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इनके कारण यह बाज़ार एक सही रूप धारण करके आया हुआ है। जब भी जहां भी मजदूर वर्ग के लोग बाज़ार में पहुंचते हैं, बाज़ार की रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि ये मज़दूर सामान ज़्यादा लेते, भाव कम बोलते हैं, भाव पूछते ही नहीं है। बड़ा आदमी एक बार पूछता है किलो कैसे किलो है, पर ये मज़दूर फोटो आना चाहिए भैया। पहला नाम क्या है आपका? राहुल। कहाँ से हो आप लोग? शाजापुर से। शाजापुर से। यहाँ पे किस लिए आए हैं आप लोग? बाजार करने। नहीं, जहाँ पर आए हैं वहाँ क्या करते हैं? रेत भरते हैं। रेत भरते हो? अच्छा, यहाँ बाजार करने आए हो? हाँ। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? लड़की नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक। देखिए बाजार में सभी प्रकार के लोग आते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का मैंने आनंद लिया, उन्होंने मेरा आनंद लिया, और सभी सब्सक्राइबर भी इसका आनंद लेंगे। इस समय हमारे सभी सब्सक्राइबर इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे सभी सामान्य सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं कि दादा का कब बाज़ार का वीडियो आए और हम बाज़ार करने पहुंचे। बाबरी में जिस जगह यह कैमरा चल रहा है वहाँ पर 350 ऐसे सदस्य बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर के जो घर बैठ के देखना चाह रहे हैं कि आज बाज़ार में क्या क्या सब्जियां आई है और उन सब्जियों के क्या भाव हैं। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। और जैसे जैसे आलू गोभी 50 की 2 किलो, आलू और गोभी 50 की 2 किलो दे रहे हैं, पर चूँकि अभी बाज़ार ओपनिंग हुई है, प्रारंभ हुआ है अभी, पर जो गांव के जो लोग हैं वो ज़रा चाय पानी पीकर नाश्ता पानी करके पहुंचेंगे। बाज़ार मां नर्मदा जी के मंदिर से लेकर पंचायत भवन से लेकर केला देवी माता जी के मंदिर तक यह बाज़ार पहुंच चुका है। भी आई हुई है यहाँ पर डिमावर से। इतनी उम्र में लोग परिक्रमा पे जाते हैं, इतनी उम्र में माताएं घरों में रहती हैं, पर माता का कहना मैं घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाज़ार में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनके खेतों की है। और बड़ी खुशी का विषय है कि वे उम्र तक जनता की सेवा करना चाहती हैं। धीरे धीरे कैमरा बाज़ार के आखिरी हिस्से में पहुंचने जा रहा है, और माँ केला देवी का भव्य मंदिर यदुवंशी समाज ने अपने पूरे सहयोग के साथ में जो राम महाराज जी के अथक प्रयासों से यह केला देवी का मंदिर बना है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें। उसके बावजूद वीडियो 14 मिनट से ऊपर पहुंच चुका है। चूँकि बाज़ार का यह 2023 दिन मंगलवार का प्रथम दिन है। हमारे ठाकुर जी माँ नर्मदा का जल लेकर आ रहे हैं। ठाकुर जी आपकी उम्र क्या है? 60 होगी भैया जी। 60? हाँ।
मतलब मेरे से आप 8 साल छोटे हो। जी हाँ भैया जी। पर बाल तो पूरे पक गए। अच्छा, माल कम खाते हो? भैया पत्रकार जय श्री राम। जय श्री राम। और भैया? बस बढ़िया जी। बढ़िया। जब छोड़ा था का नहीं छोड़ा क्या, वो तो जा ही रहा, ऑनलाइन है ना। देखना बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ हमारे भाई साहब भी पहुंच गए इस बाज़ार में। इस समय बलर जो कि 50 रुपये किलो के भाव से चल रही है, ताज़ी भी है और ख़ुद के बाड़े की है, बाज़ार से लाई हुई नहीं है। फिर भी लोग बाज़ार का मुआयना कर रहे हैं और आखिर में यहीं से लेकर जाएंगे, ऐसा उनकी भावनाओं से लगता है। धीरे धीरे सीहोर ज़िले से मज़दूर इस बाज़ार में पहुंच रहे हैं, जो इस बाज़ार की रौनक है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। अब आखिरी दुकान केला देवी मैया के मुख्य द्वार पर लगी हुई है और माँ के दर्शन भी हो रहे हैं। सामने माँ नर्मदा का दक्षिण तट जिस तरफ कैमरा चल रहा है, और माँ नर्मदा का उत्तर तट जो सामने दिखाई दे रहा है। और इस बाज़ार के लिए सबसे बड़ी बात है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्राम पंचायत बाबरी का, जो कि जनपद पंचायत सिवनी मालवा के अंतर्गत है, कल से अगले बाज़ार से इसे खोल दिया जाएगा। चूँकि पानी की व्यवस्था अभी ना होने के कारण सामुदायिक स्वच्छता परिसर को विशेष परिस्थितियों में खोला जाता है, जब यहाँ पे कोई आयोजन समिति आयोजन करती है, उस समय पानी की व्यवस्था के साथ में परिसर को खोला जाता है। यहाँ पर बाज़ार लगने के 3 फ़ायदे हैं। पहला, निस्तार के लिए हर व्यापारी को स्थान दिया गया है। दूसरा, सभी दुकानदारों के वाहन सुरक्षित स्थानों पर रखे हुए हैं। तीसरा, हैंडपंप तो बंद है, पर उसको भी अगले मंगलवार को सुधरा दिया जाएगा, जिससे पानी की भी व्यवस्था सुचारू रूप से पंचायत के माध्यम से हो सके। बाज़ार धीरे धीरे बाबरी में बढ़ता जा रहा है। पिछली बार इस बाज़ार की दुकानों की संख्या 65 के लगभग चली गई थी, और आज उम्मीद है कि दुकानें उससे कहीं ज़्यादा है, ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी अभी सचिव महोदय आएंगे, वो उसका आंकलन भी करेंगे और सभी का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज करेंगे। 22 तारीख को इस बाज़ार को लेकर एक बैठक का आयोजन पंचायत भवन में किया गया है, जिसमें 3 प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहला, निस्तार की जगह, दूसरा पानी की व्यवस्था, तीसरा लाइट की व्यवस्था, चौथा सुरक्षा की व्यवस्था, जिससे कि पीने खाने वाले लोग इसमें कोई उपद्रव ना मचाए। और 22 तारीख को बाज़ार के भी कुछ प्रतिनिधि उस बैठक में पहुंचेंगे, तो अपने बातों को पंचायत के सामने रखेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी माँ नर्मदा के दक्षिण तट और माँ केला देवी के मुख्य द्वार से इस बाज़ार की 2024 का दिन मंगलवार का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पूनम नाम का पुजारी फिर हमारे सामने आ गया है।